हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा गुप्ता है। लास्ट टाइम मैंने एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था। अभी हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्म देखते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 ऑफ xy अपॉन f2 xy। तो होमोजीनियस इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे f1 मतलब एक फंक्शन है और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है f2 ऑफ xy। इस इक्वेशन में दो फंक्शन देख रहे हैं। ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, सेम डिग्री के होने चाहिए। अब वो पावर कुछ भी हो सकता है, सेकेंड डिग्री का भी हो सकता है। सेकेंड डिग्री मतलब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, थर्ड डिग्री का। तो कैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे इस तरह की इक्वेशन अगर हो तो ये होमोजीनियस में आ जाते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ये क्वेश्चन मैं लूँगी पर अभी मैं इसको आपको एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ, x माइनस वन, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर ऊपर भी आप देखेंगे तो दोनों की डिग्री वन ही है, दोनों का पावर वन ही है, यहाँ पर पावर वन है। तो ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। एक और एग्जांपल लिखती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी एक्स वाई को अगर आप कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो इसका डिग्री भी 2 ही है। ठीक है, एक एग्जांपल और बताऊँ, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, नंबर 2 डिग्री है, यहाँ पर भी एक्स वाई का कंबाइंड फॉर्म है डिग्री 2, वाई स्क्वायर अगेन डिग्री 2। तो यहाँ पे इस तरह से अगर डिग्री सेम है f1 और f2 की तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इस तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स से। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, पहला एग्जाम्पल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया ये पैटर्न है, y इज इक्वल टू वी एक्स से हम सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू वी एक्स हमने मान लिया, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे। तो पहले आप जब x का करोगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एक बार v का करेंगे, एक बार x का करेंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो इक्वेशन है, हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, तो पुट करते हैं वैल्यू। dy बाई डी एक्स की जगह मैं रख रही हूँ ये वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह वी एक्स, एक्स माइनस वी एक्स। यहाँ से देखिए एक एक स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, वो इसमें से x कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम इस v को राइट साइड पे लेके जाएंगे, थोड़ा उसको इक्वेशन फॉर्म देना है इसलिए x डी वी अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। दिख रहा है? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये है हमारा इक्वेशन, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, देखिए x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। v एंड v कैंसिल हो जाएगा। x लिखते जाइए अपनी अपनी कॉपी में, सॉल्व करते जाइए मेरे साथ। 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x के साथ x को लेंगे एंड v के साथ v को लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, हम एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। तो कांस्टेंट हम आगे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए dx बाय x तो हमको इजी दिख रहा है कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं log c इज इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं, बाइफरकेट करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अपने को पता है कि इसका इंटीग्रेशन तो पता है अपने को कि tan इनवर्स होगा, है ना। इसका tan इनवर्स हो जाएगा तो log x प्लस log c इज इक्वल टू tan इनवर्स v। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी पार्ट को मैं अलग से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इंटीग्रेट कैसे होगा। v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। हम क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को हम मान लेंगे u। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, जब हम डिराइव करेंगे तो हमको मिलेगा 2v dv इज इक्वल टू du। ठीक है, v dv इज इक्वल टू du बाई 2। तो हम v dv की जगह लिखेंगे du बाई 2 और 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे u। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखिए अपने पास आएगा du अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा u इंटीग्रेट। ठीक है, तो इससे आएगा 1 बाई 2 du बाई u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log u की जगह हमने क्या माना है, 1 प्लस वी स्क्वायर 1 बाई 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या निकला, हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, उसको अपने इंटीग्रेशन में लिखेंगे, किस में, जो हमारा इक्वेशन चल रहा था log x प्लस log c, उसी को मैं अगेन लिख रही हूँ यहाँ पे, log x प्लस log c इज इक्वल टू tan इनवर्स v प्लस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये log c, यहाँ पे tan इनवर्स है, तब थोड़ा सा इसको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज कर लेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे ये जो है ये टर्म माइनस है, ये देखिए ये माइनस है ना, तो ये जो माइनस है तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। किस तरीके से, देखिए log x प्लस log c प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स v। ठीक है, यहाँ हो जाएगा log cx 1 प्लस वी स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, tan इनवर्स v
यहाँ पे सी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स वी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और v की वैल्यू हमने क्या मान के चला स्टार्टिंग में, y इज इक्वल टू वी एक्स लेके चले थे हम, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पे y बाई एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, c tan इनवर्स v। सो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो जहाँ जहाँ पे आपका आप वैल्यू पुट कर लो, सी एक्स 1 प्लस वी की जगह क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जब भी होमोजीनियस इक्वेशन आए तो आपको क्या कंसीडर करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और फिर फर्दर सॉल्यूशन करते जाएंगे। जब फाइनल आंसर आएगा तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पे वापस आप अपनी वैल्यू को पुट करके उस आंसर को x और y के फॉर्म में लेके आ जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।